Students, we are going to start chapter 1, crop production and management. First of all, we learn about crop. What is a crop? When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. जब एक ही तरह के प्लांट्स को एक जगह पर लार्ज स्केल पर उगाया जाता है, then it is called a crop. There are mainly two types of crop, kharif crop and rabi crop. The crop which are sown in the rainy season are called kharif crop. जो फसलें रेनी सीजन में उगाई जाती हैं उन्हें खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है. रेनी सीजन इंडिया में जनरली जून टू सितंबर आता है. तो देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर paddy, maize, groundnuts, and cotton, etc. Second crop is Rabi crop. The crop grown in the winter season between October to March are called Rabi crops. जो फसलें विंटर सीजन में उगाई जाती हैं उन्हें रबी क्रॉप्स कहा जाता है. विंटर सीजन अक्टूबर से मार्च तक रहता है. Farmers are doing some agriculture activities also for growing the crops. So first agricultural activity is preparation of soil. Second is sowing. Third is adding manure and fertilizers. Fourth is irrigation. Fifth is protection from weeds. Sixth is harvesting and last one storage. So first agricultural practice is preparation of soil. तो सॉइल प्रिपरेशन में सॉइल को लूज और टर्न किया जाता है. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. देयर आर मैनी टूल्स विच आर यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. These tools are plow, hoe, and cultivator. And second step is sowing. It means before sowing, good quality, clean, and healthy seeds are selected. There are also some tools for sowing like seed drill. सीड ड्रिल के थ्रू हम ये प्रोसेस करते हैं. नेक्स्ट इज स्टेप इज आफ्टर दैट फार्मर हैज़ टू ऐड मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र. तो नेक्स्ट स्टेप इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र. In this step, the farmer has to add manure and fertilizers to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants. प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए सॉइल में मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स ऐड किए जाते हैं. देयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर. मैन्योर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? तो इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. ये सॉइल की वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं मैन्योर्स. एंड इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी. ये सॉइल को पोरस बनाते हैं, खोखला बनाते हैं, जिससे जो गैसेस का एक्सचेंज है वो बहुत आसानी से और अच्छी तरह होता है. इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स. और जो फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं, जो माइक्रोब्स बेनिफिट्स पहुंचा रहे हैं, ऐसे माइक्रोब्स को ये इंक्रीज करता है मैन्योर. इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल. और टेक्सचर, सॉइल के टेक्सचर को, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं. नेक्स्ट स्टेप इज इरीगेशन. इट मीन्स सिंचाई, यानी कि पौधों को पानी देना. द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन. यानी कि क्रॉप को वाटर सप्लाई करना एक रेगुलर इंटरवल पर इरीगेशन कहा जाता है. देयर आर मैनी सोर्स ऑफ इरीगेशन लाइक वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, टैंक्स, rivers, dams, canals. These are some sources of irrigation. Methods of irrigation. Traditional methods of irrigation are moat, chain pump, Dekli, lever system. These are all the traditional method, जो मेथड बहुत पहले से यूज़ किए जा रहे हैं. These methods, in these methods, cattle or human labor is used.
इसमें हम एनिमल्स जानवरों को और ह्यूमंस को यूज़ करते हैं इस मेथड को करने के लिए। दीज मेथड्स आर चीपर। जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं ये बहुत चीप हैं, चीप मतलब सस्ते। और जो पंप्स वगैरह जो हैं आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। पंप्स जो है वो वाटर को लिफ्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और उस पंप्स चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी यानी कि सन एनर्जी का यूज़ होता है पंप्स को चलाने के लिए। नेक्स्ट स्टेप इज़ मॉडर्न इरिगेशन। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन आर स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में बेटा वाटर, स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम में वाटर बहुत लेस क्वांटिटी में यूज़ होता है। इनकी ऐसे एरियाज़ जहाँ पर वाटर कम पाया जाता है, जहाँ पे पानी की कमी है, वहाँ ये ड्रिप सिस्टम बहुत बेनिफिशियल है। इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर प्लांट की रूट्स तक पहुँच डाला जाता है या पहुँचता है। नेक्स्ट स्टेप इज़ प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स आर अनडिज़ायरेबल प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो जिनकी हमें कोई भी डिज़ायर नहीं, ज़रूरत नहीं है, जो नेचुरली क्रॉप के साथ खुद ही ग्रो करने लगते हैं, ऐसे प्लांट्स को वीड्स कहा जाता है। सम वेज टू रिमूव द वीड्स आर फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स, यानी कि वीड्स को रिमूव करने के लिए हम कौन कौन से रास्ते अपना सकते हैं। सम वेज आर बाय कटिंग